तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉज क्लासेस। और आप जो है प्लीज़ जो है सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जो है ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और हम लोग जो है आज द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट उसके आगे पढ़ने वाले हैं। पहले जो है थोड़ा सा जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। उसके आगे फिर हम लोग जानेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। कि सर, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स 1870s एंड 1947 में क्या क्या चीज़ें हुई। पहले तो जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया, सारे के सारे पीजेंट्स हों, चाहे ट्राइबल्स पीपल हों, चाहे ये स्टूडेंट्स हों, सभी को क्या किया उन्होंने, मतलब अपने लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इससे सारे के सारे धीरे 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 क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। उसके बाद एक और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ आता है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, याद है आपको। उसके बाद क्राफ्ट इंडस्ट्री हो चाहे ग्रोथ, जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे उन सभी को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। जितने भी जो खेती कर रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा रहा था, यूरोप में जा रहा था। इसके कारण क्या हो रहा था, हमारे यहाँ भुखमरी हो रही थी। बहुत सारे लोग जो है भूख के कारण जो है मारे जा रहे थे। ये सब तो चल ही रही थी। इसके कारण तो फिर क्या बना, एक बहुत सारे एसोसिएशन बने जिसके मैंने कुछ कुछ नाम भी बताया मैंने आपको। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, INC। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा था, INC। है इम्पॉर्टेंट सारे, लेकिन हमें इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है अच्छे से, ठीक है कि नहीं। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे इसके, INC के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, प्रेसिडेंट कौन बनते हैं। तो INC के सर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे, WC बनर्जी। बनर्जी याद रहेगा, WC बनर्जी। ओके सर, INC 1885 में बनता है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन होते हैं, WC बनर्जी। और ये बना कहाँ पे है, बॉम्बे, बॉम्बे में बना है। क्लियर, तो ठीक है, हमने INC को बना लिया। ठीक, अब ये आगे करेंगे क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक, देखिए यही हमें टॉपिक पढ़ना है, अ नेशन इन द मेकिंग। अ नेशन इन द मेकिंग, इसके बारे में हम लोग किसके बारे में जानेंगे, INC के बारे में जानेंगे। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर, इसी के बारे में जानते हैं। तो और उसके बाद द फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, एक स्लोगन है तिलक जी के द्वारा, उस उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले अ नेशन इन मेकिंग के बारे में जानते हैं। अ नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग में आपको पहले पढ़ा गया, मैंने बताया कि सर INC के बारे में जानना है। तो जो पहला INC बनता है, बना कब, INC बना है आपका 1885 में। तो जो फर्स्ट 20 ईयर्स जो थे, फर्स्ट 20 ईयर्स मतलब फर्स्ट 20 ईयर्स इन द सेंस कि 1905 तक, अप्रॉक्स 1905 तक, ये जो है मॉडरेट में, मतलब मॉडरेट काम कर रहे थे। मतलब क्या, जो पहला जो 20 ईयर्स था वो मॉडरेट, जो उनका ऑब्जेक्टिव था ना, मॉडरेट ऑब्जेक्टिव्स था। मतलब आराम से जो होता है ना, एक सेटल आउट कर लेते हैं पहले अपने आप को। कोई भी नई फाउंडेशन बनी है, एसोसिएशन बनी है, उसको पहले तो सेटल आउट कर लेते हैं। और सेटल आउट करेंगे तब तो फिर आगे जो है अच्छे से, मतलब कोई बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं, बेस बना लेते हैं इन द सेंस। तो क्या हुआ कि पहले उन्होंने मॉडरेट मॉडरेट ऑब्जेक्टिव्स को अपनाया, मॉडरेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है कि नहीं। तो इस पीरियड में जो पहले फर्स्ट 20 ईयर्स है, फर्स्ट का 20 ईयर्स, फर्स्ट 20 ईयर्स, इन्होंने क्या किया कि कुछ कुछ डिमांड्स रखें, ठीक है कि नहीं, आवाज़ें उठाई। किन किन चीज़ों पे, इन्होंने बोला क्या कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको जो है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, रिप्रेजेंटेटिव बना दीजिए। क्या बनाइए कि जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको और क्या बना दीजिए आप, मोर मोर रिप्रेजेंटेटिव करिए। क्या करिए, मोर रिप्रेजेंटेटिव। मोर रिप्रेजेंटेटिव की ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को मतलब पावर दिया जा सके। क्लियर, नेक्स्ट है, और क्या इन्होंने किया, और जहाँ पे जिस भी प्रोविंसेस में नहीं है,
प्रोविंसेस में नहीं है वहाँ पे भी आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या करिए, जो है स्थापना करिए, ठीक है कि नहीं। पहला क्या किया फर्स्ट 20 ईयर्स में, पहला 20 ईयर में जो है क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाए, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो बता सकें, ठीक है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सकें। और क्या करें, इसका मतलब क्या कि ज़्यादा मोर पावर दें, ठीक है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको पावर दें। और जहाँ पे भी जिस भी प्रोविंसेस में नहीं है, जो भी प्रोविंसेस में कौन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पे क्या करिए, आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाइए। एक और क्या किया, और एक जो डिमांड रखा, पहला ये डिमांड हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, दूसरा डिमांड क्या है, सेकंड डिमांड, उन्होंने कहा कि जो इंडियंस है, इंडियंस को क्या करिए, एक हाई पोजीशंस पे डालिए। इंडियंस शुड प्लेस इन हाई पोजीशन, व्हाट, हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, अब देखिए बोल रहे हैं क्या चीज़ कि जो इंडियंस हैं उनको जो है हाई पोजीशंस पे डालिए, मतलब बड़े बड़े पोस्ट दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडियंस पे ध्यान रख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो लॉ पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अब इंडियंस को हाई पोजीशन पे डालने के लिए क्या करना होगा, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होगा, सिविल सर्विस एग्ज़ाम होगा। अब सिविल सर्विस एग्ज़ाम को उस समय क्या किया जाता था, सिर्फ लंदन में होता था। कहाँ हो रहा है, सोच लीजिए, लंदन, इंडिया के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं आप। एग्ज़ाम कहाँ हो रहा है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लंदन में। सिविल सर्विस इन द सेंस कि यूपीएससी जो अभी हम लोग जानते हैं ना, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आईएएस आईपीएस फॉरेन सर्विसेज बनते हैं, उस समय जो है सिर्फ सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कहाँ होता था, लंदन में। तो आईएनसी ने कहा कि आप जो है लंदन में एग्ज़ाम कराते हैं सिविल सर्विसेज का, तो इंडिया के लोग वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे, इंडियंस जो है हाई पोजीशन पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो जो आईएनसी का एक और डिमांड था कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को कहाँ भी करवाएं, इंडिया में भी करवाएं। कहाँ करवाएं, इंडिया में भी आप करवाएं। तो देख लिया, आपको मैंने दो बताए मेनली, जो है उनका दो ऑब्जेक्टिव क्या क्या, पहला कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, लोगों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा पावर दें इनको, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सके। फिर और क्या करें, प्रोविंसेस जहाँ पे नहीं है, जिस प्रोविंसेस में, वहाँ पे क्या करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना करें, बनाएं। दूसरा कि जो है इंडियंस को जो है हाई पोजीशन पे रखें, ठीक है। और ये रखने के लिए तरीका क्या है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कहाँ पे हो रहा है, लंदन में। तो ये क्या कहते हैं कि लंदन को भी और यहाँ पे भी, इंडिया में भी जो है क्या कर सके, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है जो भी अब जैसे इंडियनाइजेशन हो रहा है, क्लियर है, इंडियनाइजेशन मतलब इंडिया के प्रति सारे के सारे जो है इंडिया के लोग ही करने के बारे में, कि इंडिया के लोग ही करेंगे। अब आया कि ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जैसे इंडियनाइजेशन होगा, इंडियनाइजेशन इससे क्या होगा, इंडियनाइजेशन होगा तो जो मोनोपॉली है वाइट का वो क्या होगा, कम होगा। मोनोपॉली जो है वो क्या होगा, कम होगा। और इंडियनाइजेशन होने से एक जो वाइट पीपल के मन में जो धारणा थी, वाइट पीपल के, वो क्या कहते थे कि जो इंडियंस होते हैं, इंडियंस वो समझते थे कि इंडियंस को जो है कोई भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना, मतलब नहीं दीजिए, मतलब अज्यूम करते थे कि पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप वैसे पोजीशन पर नहीं डालिए जहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है कि नहीं। कि इंडिया क्या हो रहा है कि जो वाइट पीपल का मोनोपोली है, सारे के सारे हाई पोजीशंस पे कौन है, वाइट पीपल, सारे के सारे जो हाई पोजीशंस पे हैं वो कौन है, हाई पोजीशंस पे कौन है, वाइट पीपल। तो इससे क्या कर रहे हैं कि ये जो है ओपोज कर रहे हैं कि नहीं, ओपोज इन द सेंस कि कहना ये चाहते हैं कि जो इंडियंस हैं उनको कोई भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम,
रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं दे सकते। अब तो वाइट लोगों ने कहा, वाइट पीपल्स कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं दे सकते, तो उनका मोनोपोली है। अगर इंडियनाइजेशन होता है, अगर इंडियनाइजेशन सोच रहे हैं, अगर इंडियनाइजेशन होता है तो क्या होगा? तो अगर इंडियनाइजेशन होगा, अगर यहाँ के लोग आईएएस या फिर हाई पोजीशन पे जाएंगे, हाई पोजीशंस पे, तो क्या होगी आप ही बताइए। कि पहले जो है यहाँ पे जो हाई पोजीशंस के लोग हैं वो कौन बैठ रहे थे? वाइट पीपल। कौन बैठ रहे थे? वाइट। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? इंडियन आ जाएंगे। अब यहाँ पे कौन आ गया? इंडिया आ गया, इंडियन आ गया। तो जो यहाँ पे जो सैलरी इनको मिलती थी, जो सैलरी, अब वो इंडियन को मिलने लगेगा। अब जो सैलरी होगा वो किसको मिलेगा? इंडियन को मिलने लगेगा। तो जो वास्ट अमाउंट में जो सैलरी था, जो वेल्थ था, वास्ट अमाउंट में बोलता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है कि नहीं? या अमाउंट में जो वेल्थ था, अमाउंट में वेल्थ, वो क्या हो जाएगा? लॉस होने लगेगा। कहाँ का? ब्रिटिश का। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल्स किसके थे? ब्रिटिशर्स के। सैलरी किनको मिलती थी? ब्रिटिशर्स के। तो जो ऑटोमेटिकली जो सैलरी है वो कहाँ चला जाएगा? ब्रिटिश से, इंग्लैंड के पास। तो इससे ये भी डर था कि जो वेल्थ है इंग्लैंड का, वो क्या होगा? ड्रेन होने लगेगा, कम होने लगेगा, सूखने लगेगा, ठीक है, कम होने लगेगा। एंड ये तो डिमांड हो गई कि इंडियनाइजेशन। थर्ड भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ, आईएनसी का जो तीसरा क्या था कि सर इंडियनाइजेशन करिए जिससे कि हाई पोजीशन पर रख सकें, ठीक। थर्ड आ रहा है क्या कि जो आपने आर्म्स एक्ट डाला था, याद है? आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट याद है कि नहीं? भूल गए? आर्म्स एक्ट मैंने आपको बताया था कब बना था? 1877 आई थिंक, याद है कि भूल गए? 1877 है ना? आर्म्स एक्ट भूल गए कि याद है? 1877 कि 1878, 1870, हाँ 78, इसी समय दो को बना था, है कि नहीं? इसी समय दो चीज़ें बनी थी, एक वर्निकुलर एक्ट भी आया था, एक या सॉरी आर्म्स एक्ट जो था, आर्म्स एक्ट जो था वो कब था? 1978, ठीक है, 1978। इसी समय 1978 में आर्म्स एक्ट आया था और एक वर्निकुलर एक्ट आया था, नेकुलर एक्ट भी आया था, ठीक, ओके। तो इसको भी जो है आईएनसी क्या कह रहे थे? आईएनसी कह रहे थे कि आप इसको भी क्या करिए? रिपेल करिए, रीपेल कर लीजिए, मतलब क्या? वापस कर लीजिए, ठीक है कि नहीं? कि आर्म्स एक्ट को भी आप वापस ले लीजिए, ठीक। जो तो दो तीन मैंने आपको बता दिए कि हाँ सर ये काम था, ये काम था और ये काम था। क्या क्या काम थे? सबसे पहले काम, सबसे पहला जो काम है वो उनका कहना था, जो पहला फर्स्ट 20 ईयर्स में पहला कह रहे थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। दूसरा क्या कह रहे थे? कि जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो उसके लिए। थर्ड क्या कह रहे हैं? आर्म्स एक्ट को आप क्या कर लीजिए? रिपेल कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है, इसलिए अब क्या कर रहे हैं कि एक और है कि जितने भी जो कांग्रेस है, एक बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज भी उठाए। एक कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस जो बने, उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज भी बनाए, इकोनॉमिक इश्यूज भी बनाए। इकोनॉमिक इशू में क्या? इकोनॉमिक इशू मतलब पैसे से रिलेटेड, खाने पीने से। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ब्रिटिश रूल्स है उनके कारण ही जो है गरीबी और फेमिनाइंस आ रही है, ठीक है कि नहीं? भूखमरी क्या आ रहा है कि पोवर्टी एंड फेमाइंस जो है वो किसके कारण आ रहा है? ब्रिटिशर्स के कारण आ रहा है, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया है इकोनॉमिक इशू में उठाया? इकोनॉमिक इशू में ये उठाया कि जितने भी लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू उनको भी जो है क्या कर दिया जाए? कम किया जाए, इम्प्रोवाइज किया जाए, ठीक है कि नहीं? और जितने भी जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ? ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ? जिससे कारण क्या होता है? फूड शॉर्टेज हो जाता है। क्या होता है? फूड शॉर्टेज हो जाता है, फूड शॉर्टेज हो जाता है। उसको भी आप क्या करिए? कम करिए। तो इकोनॉमिक इश्यूज़ में उठा रहे हैं कि पॉवर्टी और फेमिनाइन किन के कारण आ रहा है? ड्यू टू एक्सपोर्ट्स आ रहा है। लैंड रेवेन्यू को कम करिए, फूड जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आप मिलिट्री पे पैसे खर्च कर रहे हैं, जो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? जो मिलिट्री पे पैसे खर्च कर रहे हैं उसको भी क्या करिए? आप
कम करिए, ठीक। एंड ज़्यादा से ज़्यादा फंड किसको दीजिए, मोर फंड, गिव मोर फंड्स टू फॉर इरीगेशन। इरीगेशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पैसे दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिंचाई के लिए पैसा मिलेगा तो ज़्यादा से अच्छे फसल होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए जो है ग्रेन्स उपजा पाएंगे, कौन, पीजेंट्स, ठीक। अब आया कि ठीक है सर, और भी बहुत सारे जो है रिजोल्यूशंस जो है बहुत सारे जो है इकोनॉमिक इश्यूज़ को उन्होंने उठाया, ठीक। तो इन्होंने मेनली ये सब सारी की सारी जो है बातें कहीं कि जो है सॉल्ट टैक्स है और ट्रीटमेंट ऑफ लेबर अब्रॉड, ये सारे को क्या करिए आप, कम करिए। क्लियर। नेक्स्ट है द मॉडरेट लीडर, जो क्या थे, जो मतलब क्या कहना चाह रहे थे, जो बताना चाह रहे थे, ये सारे के सारे इश्यूज इसलिए बना रहे थे कि जिससे क्या हो कि इंडियंस को पता चले कि उनके ऊपर क्या हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। कि द मॉडरेट लीडर वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस, व्हाट, ये पब्लिक अवेयरनेस हो सके, क्या हो सके, पब्लिक अवेयरनेस मतलब क्या कि पब्लिक जो है अवेयर हो सके कि ये जो चीज़ें, जो परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो ड्यू टू व्हाट, ब्रिटिशर्स। क्यों आ रहे हैं, ब्रिटिश रूल के कारण, द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल के कारण जो है क्या हो रही है, ये परेशानियाँ आ रही हैं कि लोग जो है बहुत ज़्यादा भूखे हैं, गरीबी आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग भूखे क्यों हैं, इरिगेशंस पे पैसे, मतलब हमारे जो है खेतों में पानी क्यों नहीं पहुंच रही है। इन्होंने बताया कि हाँ ये परेशानी है। क्लियर। चलिए, अब तो समझ में आ गया कि हाँ, इससे क्या समझ में आ रहा है कि उन्होंने मेनली ओवरऑल क्या कहा कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे इकोनॉमी को ख़त्म कर रहे हैं, हमारे कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडियंस के मन में जागरूकता पैदा हो रही है, ठीक है, देख रहे हैं धीरे धीरे कि हाँ, ये जो परेशानियाँ आ रही हैं, हमें जो दुख में है, वो किसके कारण हो रही है, ड्यू टू ब्रिटिशर्स। यही मेरे को बताना था, द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, यही सब कारण है। तो ब्रिटिशर्स ने, आईएनसी ने क्या कहा, ये सारे के सारे इश्यूज़ देना स्टार्ट किए, ये सारे इश्यूज़ को क्या कर रहे हैं, वो फैला रहे हैं। अब जैसे जैसे फैलाएंगे, लोगों तक अवेयरनेस आएगी कि हाँ, लोगों में गुस्सा आएगा कि हाँ, ये जो सारी जो परेशानियां हैं वो किसके कारण हो रही है, ये ब्रिटिशर्स के कारण हो रही है, ठीक। अब ये तो हुआ मॉडरेट टाइप का कि हाँ, मॉडरेट आराम से नॉर्मली जो है काम कर रहे हैं। अब आता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब बोलेंगे कि फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, एक जो सब टॉपिक है किसका, हमारे मेकिंग ऑफ नेशंस में, द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म में जो सब टॉपिक है, कौन सा एक, द फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, उसको देख लेते हैं। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, बर्थ राइट। क्लियर। ये जो स्लोगन है वो किसके द्वारा दिया गया है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसका मतलब क्या, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, मतलब आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लोग अगर जन्म लिए हैं तो हमारा आज़ादी क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए, अब ये कब हुई कि जो क्वेश्चंस कर ही रहे थे, आईएनसी बन गई थी तो क्वेश्चंस तो कर ही रहे थे कि कांग्रेस जो है ये बता रही थी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है किसके कारण हो रही है। जो जितने भी आप हाई पोजीशंस पे आप इंडियंस को डालिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में और भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर दीजिए, ये सारे तो कर ही रहे थे। तो जो बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब है, कौन कौन से पार्ट हैं देख लीजिएगा, 3, एक बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र और थर्ड है कौन सा, पंजाब। कौन, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। यहाँ के जो लीडर थे जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, कौन कौन से जो लीडर्स कौन कौन है, पहला बिपिन चंद्र पाल, दूसरा कौन है, दूसरा है आपके ये बाल गंगाधर तिलक,
गंगाधर धर तिलक तिलक। और तो तीसरा है, कौन है हमारे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत लाजपत राय। कौन कौन हो गए, एक है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा है लाला लाजपत राय। ठीक है कि नहीं, ये कहाँ के हैं लीडर्स हैं, दीज आर द लीडर्स ऑफ बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। अब देखिए, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, अब इन्होंने जो है रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स मेथड अपनाए। मतलब जो क्रूरता जैसे होता है ना कि हाँ हम लोग जो है शांति से नहीं, जो मॉडरेट तरीके से कि हाँ प्रेयर, माफ़ी, मतलब ये बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उसको गिरगिरा रहे हैं कि हाँ आप जो है मेरी ये बात मान लीजिए, ये ऐसे ऐसे काम कर लीजिए। नहीं, ये क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा गर्म मिजाज के लोग थे। गर्म मिजाज समझ में आ रहा है, गर्म इन द सेंस कि छीनना चाहते थे इस तरीके से कि हाँ हम लोग जो है उनसे ले लेंगे, ऐसी वाली बातें, मतलब फाइट करते थे, मतलब फाइट करना चाहते थे कि लोग जो है अपने हक के लिए, अपने स्वराज के लिए लड़ करके उनसे छीन ले। मतलब इसको जो है, इनको जो है गरम दल के लोग बोलते थे। ठीक है, गरम दल, क्या कह रहा है कि गरम दल, आ रहा है बात समझ में। मतलब थोड़ा सा वो जो है, जो आपके आईएनसी में आप देखिए कि सारे पढ़े लिखे इस तरीके के लोग थे, मतलब शांति से, मतलब मॉडरेट, मतलब कोई ऐसा लड़ाई तरीके का वाला जो है तरीका नहीं अपनाते थे। लेकिन इन लोग जो है वो लड़ करके छीनना चाहते थे कोई भी चीज़ों को। क्या करना चाह रहे हैं, लड़ करके छीनना। कौन कौन, बाल, पाल, ठीक है कि नहीं, तो लड़ करके छीनना चाहते हैं। तो एक मौका आता है। अब देखिए, फर्स्ट 20 मैंने आपको बता दिया कौन सा, हमारे आईएनसी। दूसरा कौन है हमारे जो जो लीडर्स हैं, अब लाल बाल पाल, हाँ इनको क्या बोलते हैं, लाल बाल पाल बोलते हैं। तो ये जो है लाल बाल पाल होते हैं, लाल बाल पाल इन द सेंस कि ये जो देखा आपने ना, लाल बाल पाल, लाल इनको बोल देते हैं रेड, लाल बाल और पाल। तो ये तीनों जो लाल बाल पाल थे, ये थोड़े से गर्म मिजाज के लोग थे। ठीक है, अब देखिए मौका कब आया, अब आ रहा है 1905। 1905 सबसे इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा, ये पीछे में लिखा हुआ है 1905। ठीक है कि नहीं, कर्जन, वाइसराय कौन है, वाई से रॉय कौन है, हमारे कर्जन है। पीछे में लिखा हुआ है, उस वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है कि नहीं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, मैं बीच से निकाल रहा हूँ, ये टॉपिक है 1905, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में मेरे को जानना है। मैंने आपको बताया कि 1805 से लेकर के 1805 से 1885 टू 1905 तक क्या थे, एक मॉडरेट तरीके से, मॉडरेट करके जो है, और प्रेयर करके बोल सकते हैं कि प्रेयर करके वो क्या कहना चाहते थे कि हमें जो है ये चीज़ें दिक्कत है, ये परेशानियां हैं, आप इसको जो है सॉल्व आउट करें, सॉर्ट आउट करें। लेकिन आया क्या 1905, कौन है वाइसराय, लॉर्ड कर्जन, याद है लॉर्ड कर्जन। ये क्या करते हैं, जो बंगाल का पार्ट है आपका, ये मान लेते हैं बंगाल का पार्ट है, ये वाला बंगाल का पार्ट है, ठीक है कि नहीं, ये बंगाल का पार्ट है। ये क्या होगा, ऊपर वाला नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा। ठीक, देख लीजिए, ये ऊपर वाला नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इसीलिए जो है वेस्ट, इसलिए वेस्ट बंगाल आता है। जो हम लोग बोलते हैं ना वेस्ट बंगाल क्यों होता है, इसी के कारण आता है, बताता हूँ अभी। तो हुआ क्या कि इन्होंने जो बंगाल है इसको क्या किया, इसको पार्टीशन करने के बारे में, पार्टीशन करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट कर दिए, पार्टीशन करना। इन्होंने कहा कि हम जो है बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है कि नहीं, बंगाल को क्या करेंगे, दो पार्ट्स बोलते, मतलब क्या करेंगे, इसको जो है बंगाल को डिवाइड करेंगे। क्लियर है। और इन्होंने जो तर्क दिया कि हम क्यों इसको बांट रहे हैं, तो दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, कन्वीनियंस के लिए, कन्वीनियंस के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या, कि जिससे हम लोग जो शासन है वो अच्छे से कर सके, अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर, अच्छे से कोई भी पॉलिसी आए उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इन्होंने ये एक तर्क दिया। ठीक है कि नहीं। और सोचिए कि जो उस समय के जो 1905 में जो सबसे बड़ा प्रोविंसेस था वो बंगाल ही था। बंगाल ही सबसे बड़ा प्रोविंसेस था। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बिहार भी आ जा रहा है,
उड़ीसा आता है, उड़ीसा आ रहा है, बंगाल तो आ ही रहा है, असम भी इवन आ जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा एरिया था इसके अंदर, ठीक है कि नहीं। कुछ पार्ट यूपी का भी आता था इसके अंदर, ठीक। तो इतने बड़े पार्ट को उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेट करना जो है परेशानी वाली बात है, दिक्कत वाली बात है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन इनका मेन जो पर्सपेक्टिव था ये था कि हम लोग जो है क्या कर सकें, बंगाली को जो है ना अलग कर सकें, ठीक है कि नहीं, बंगाली को अलग कर सकें। इसीलिए जो है ये एक जो है वेस्ट बंगाल बन गया, एक वेस्ट बंगाल बना और एक ईस्ट बंगाल बना, ईस्ट बंगाल बना। आ रहा है बात समझ में, ये ईस्ट बंगाल और ये वेस्ट बंगाल, ये बटा, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, इधर ईस्ट बंगाल हो गया, ठीक ठीक। तो मेनली जो है वो बंगाली को ही क्या करना चाहते थे, वो अलग करना चाहते थे, बंगाली को वो अलग करना चाहते थे। तो मेनली जो है क्या था, वो बंगाली को अलग करना चाहते थे, ठीक। अब आई कि ठीक है सर, आपने ये बातें कही कि ये ऐसी ऐसी परेशानी है, ऐसे ऐसे दिक्कत है, और आप कह रहे हैं ये चीज़ें, तो परेशानी क्या आ रही है। तो जैसे ही बंगाल का पार्टीशन हुआ, देख रही हैं कि एक बन गया ईस्ट बंगाल और एक क्या बन गया, वेस्ट बंगाल। तो जो लोग थे बंगाल के, द पार्टीशन ऑफ बंगाल के मतलब जो लोग थे वो क्या हुए, गुस्सा हुए, ठीक है कि नहीं। पूरे इंडिया से गुस्सा हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया, कि ऐसा क्यों किया गया, इंडिया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। द मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स एज दे मे कॉल्ड अपोजिट। अब देखिए मैंने क्या बोला था, तीन लोग, मैंने पहला फर्स्ट वाले में क्या बताया था, आईएनसी के बारे में बताया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मॉडरेट में थे, मॉडरेट। और एक कौन थे दूसरे, जो तीन मैंने नाम बताए थे, लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और ये पाल, बिपिन चंद्र पाल। और ये क्या थे, रेडिकल्स थे, रेडिकल्स थे, क्या थे ये, रेडिकल्स थे। पहले आईएनसी में मॉडरेट, लाल बाल पाल, रेडिकल्स, क्लियर। ये दोनों ने क्या किया, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसका अपोज किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या किया, बंगाल का क्या किया, अपोज किया, अपोज क्या करते हैं वो, जो बंगाल का जो पार्टीशन है उसको अपोज करते हैं, ठीक है कि नहीं, इसको अपोज करते हैं, क्लियर है। और इसी का जो इस समय एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, उस मूवमेंट का नाम होता है स्वदेशी मूवमेंट। क्या कह देते हैं, स्वदेशी मूवमेंट। कौन सा स्टार्ट होता है, मूवमेंट का नाम क्या है, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, मूवमेंट। ये पूछा जाता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब बंगाल को डिवाइड किया जा रहा था, उस समय एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, उस मूवमेंट का नाम क्या था, तो आप क्या बोलिएगा, स्वदेशी मूवमेंट। और जो डेल्टिक आंध्रा वाले थे, ठीक है कि नहीं, उसको ये कौन सा मूवमेंट कह रहे थे, वंदे मातरम मूवमेंट। इसी को भी जो है डेल्टिक नीचे वाले जो पार्ट है उसको क्या कहते थे, वंदे मातरम मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट, मूवमेंट, क्लियर है। तो इस मूवमेंट का नाम याद रखिए कि ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल अ मूवमेंट स्टार्टेड कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट, क्लियर। चलिए अब आई कि सर ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट तो स्टार्ट हो गई, उसका जो पर्सपेक्टिव था वो क्या था, ब्रिटिशर्स रूल को और जितने भी और इनक्रेज करना था आइडियाज़ ऑफ सेल्फ हेल्प, कि हम खुद से अपने अपने काम को जो है कर सकते हैं, नेशनल एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं और हम लोग अपने लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं और अपने स्वराज के लिए लड़ सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई, इससे बहुत सारी जो है बहुत रिवोल्यूशनरी मतलब वायलेंस आया, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज इसको बोलेंगे, ठीक है। ये तो ड्रास्टिक चेंजेस आ ही रहे थे, मूवमेंट बहुत तेज़ी से चल ही रही थी। तो उसी समय एक 1906 में, कब आ रहा है, अगले साल 1906 में, 1906 में एक लीग बनता है जिसका नाम होता है ऑल इंडिया इंडिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग,
क्या बनता है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनता है 1906। अब ये जो 1906 में जो ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स लैंडलॉर्ड्स और नवाब क्या बनाते हैं? मुस्लिम लीग्स। इसके अंदर कौन कौन ग्रुप्स हैं? इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन है? लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड्स और नवाब। नवाब कौन है? नवाब। लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब। 1906 में एक लीग बना जिसका नाम क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स। कौन कौन है इसके अंदर? लैंडलॉर्ड्स हैं और नवाब हैं। इन लोग मिलकर के एक लीग बना रहे हैं, ठीक। और क्या किया इन्होंने? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था इसको क्या कर देते हैं? सपोर्ट कर देते हैं। दे सपोर्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्लियर? सोचिए, जो लॉर्ड कर्जन क्या कर रहे थे? इसको बंगाल को पार्टीशन कर रहे थे। अब ये ब्रिटिशर्स के लोग थे और ब्रिटिशर्स का काम कौन कर दिए? इन्होंने हेल्प कर दिया ब्रिटिशर्स को। दे हेल्प व्हाट? ब्रिटिशर्स टू व्हाट? कि हाँ, आप बंगाल को क्या करिए? पार्टीशन करिए। तो जैसे ही बंगाल का पार्टीशन हुआ, इससे क्या समझ में आया कि ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि अच्छा, मुस्लिम लीग जो है ठीक है, क्या है, ये हमारी जो हेल्प कर दी है, ये इन्होंने सपोर्ट किया है, तो इनको जो है रिजर्वेशन दे देते हैं। क्या कर देते हैं? इनके लिए जो है सीट को रिजर्व कर देते हैं, ठीक है कि नहीं? किस में? काउंसिल्स में जो है जितने भी सीट्स थे उसमें कुछ सीट जो है मुस्लिम लीग्स को क्या कर देते हैं? रिजर्व कर देते हैं, ठीक है कि नहीं? कि मतलब जितने भी मुस्लिम के मतलब वो गवर्नमेंट में चाह रहे थे कि हाँ ये करने के लिए, तो सारे के सारे आप ये समझिए कि काउंसिल्स ने क्या कर दिया, उनके लिए जो है रिजर्व हो चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट, तो अब ये इतना समझ में आया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बना? 1906 में। लैंडलॉर्ड्स और नवाब मिलकर के बनाए थे और इन्होंने जो है बंगाल को जो है सपोर्ट किया था और इनको लिए जो है रिजर्व कर दिया गया था। कुछ काउंसिल्स में सीट को भी जो है रिजर्व कर दिया गया था, ठीक है कि नहीं? इन्होंने कुछ जो है रिजर्व करने के लिए मांगा था कि हाँ सब कि हमें भी जो है काउंसिल्स में सीट्स चाहिए, तो इनके लिए भी जो है कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया गया था। अब आया कि सर ठीक है, आईएनसी के बारे में पढ़ लिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ लिया, और एक और आता है आईएनसी के बारे में एक टर्म्स में, क्या कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। कब डिवाइड होती है? 1907 में। सोच रहे हैं उतना देर से बनते आ रही थी, ठीक है। 1905 तक बहुत अच्छे से रही। 1905 में क्या हुआ? उन्होंने जो है आवाज़ उठाई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 1907 में क्या हो गई? अलग हो गई। क्या कि जो मॉडरेट लोग थे, जो मॉडरेट्स जो बोलते थे कि हाँ हम जो है छीनेंगे नहीं, लड़ करके नहीं लेंगे, प्रेयर करके मांगेंगे, वो अलग हो गए। और जो रेडिकल्स थे वो अलग हो गए कि नहीं, हमें जो है छीनना है, पकड़ के छीनना है, ठीक। और फिर जो है ये दोनों फिर मिलते भी हैं। कब मिलते हैं ये दोनों, फिर मिलेंगे। जो मिलेंगे वो 1915 में मिलेंगे। कब मिलेंगे? 1915 में मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। और एक 1916 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जिसको कहा जाएगा लखनऊ पैक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लखनऊ पैक्ट होगा। इसमें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। एक साइन करते हैं, हिस्टोरिक जिसको बोला जाता है कि हम लोग जो है एक साथ करेंगे काम, मतलब काम जो है हम लोग एक साथ करेंगे। क्या कि वी विल डू वर्क टुगेदर। ओके, तो यहाँ तक था। और आगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द ग्रोथ
ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें इस वीडियो को। थैंक यू।